जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित प्रज्ञा पुराण चल रही है। इसके पहले भाग में आपको सुना चुकी हैं। अब आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि लिखते हैं अपने शब्दों में, अस्या स्वतंत्र तायोस्तु उपयोगम कै कथय मुने करोति सम्मुखे सेयम परीक्षा पद्धति स्थिता। हे मुने, इस स्वतंत्रता का कौन किस प्रकार उपयोग करता है, यह परीक्षा पद्धति हर मनुष्य के सामने है। विधाता ने मनुष्य को विभूतियां दे दी और साथ ही यह अधिकार भी कि वह उनका जैसा चाहे वैसा उपयोग करे, पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस चयन की छूट का दुरुपयोग तो जो करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। दूसरी ओर अपना लक्ष्य जानते हुए जो मनोमान वोचित गरिमा का निर्वाह कर सुनिश्चित योजना बनाकर जीवन व्यतीत करते हैं, अपने कल्याण व परमार्थ को साथ जोड़ते हुए जीवन सकट खींचते हैं, वे सद्गति को प्राप्त होते हैं। कृष्ण के वरण की छूट। भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन व अर्जुन दोनों पहुंचे। महाभारत युद्ध पूर्व कौरव व पांडव दोनों ही कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते थे। दुर्योधन पहले पहुंचे। वह अहंकारवश सो रहे श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गए। बाद में अर्जुन आए। वे अपनी अहज श्रद्धा भावना वश पैरों के पास बैठ गए। श्री कृष्ण जागे। अर्जुन पर उनकी दृष्टि पड़ी। कुशल क्षेम पूछकर अभिप्राय पूछने ही जा रहे थे कि दुर्योधन बोल उठा, पहले मैं आया हूँ, मेरी बात सुनी जाए। श्री कृष्ण असमंजस में पड़े। बोले, अर्जुन छोटे हैं, इसलिए प्राथमिकता तो उन्हीं को मिलेगी, पर मांग तुम्हारी भी पूरी करूंगा। एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ मेरी विशाल चतुरंगी रंगड़ी सेना। बोलो अर्जुन, तुम दोनों में से क्या लोगे? चयन की स्वतंत्रता थी, यह विवेक पर निर्भर था कौन क्या मांगता है। भगवत कृपा तथा उनका वैभव। अर्जुन बोले, भगवान, मैं तो आपको ही लूंगा, भले ही आप युद्ध ना करें, बस साथ भर बने रहें। दुर्योधन मन ही मन अर्जुन की इस मूर्खता पर प्रसन्न हुआ और श्री कृष्ण की विशाल अपराजय सेना पाकर फूला न समाया। अनीतिवादी दुर्योधन, ईश्वरीय समर्थन वाले अर्जुन, जिसके पास श्री कृष्ण भी निरस्त्र थे, ये हारा ही नहीं, महाभारत के युद्ध में बंधु बांधवों सहित मारा भी गया। दुर्योधन जैसे अनीति का चयन करने वाले एवं अर्जुन जैसे ईश्वरीय कृपा को वर्ण करने वाले तत्व हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। एक को विवेक या सुबुद्धि एवं दूसरे को अविवेक या दुर्बुद्धि कह सकते हैं। किसका चयन व्यक्ति करता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। नचिकेता का तीसरा वर। यमराज द्वारा नचिकेता की निष्ठा पर प्रसन्न होकर उन्हें 3 वर दिए गए। उन्होंने मृत्यु भय से मुक्त होने के स्थान पर पिता के क्रोध की शांति पहला वर मांगा। परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का दूसरा वर प्राप्त करके उन्होंने तीसरे वर के रूप में आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानना चाहा। यमराज द्वारा वचनबद्ध होते हुए भी तीसरे वर का उसे पात्र न मानने के कारण उन्होंने उसे सब प्रकार के प्रलोभन दिए। वे बदले में कुछ और मांगने को कहा। आत्म तत्व तथा आत्मा के मरणोपरांत अस्तित्व संबंधी अनुभूति ज्ञान के अतिरिक्त उसने कुछ न मांगा। चयन की स्वतंत्रता सामने होते हुए भी नचिकेता ने सुखोपभोग, मुक्ति, पुनर्जीवन जैसे लाभ
एक ओर होते हुए भी ब्रह्म विद्या व आत्म विद्या के ज्ञान को जानने को ही प्राथमिकता थी। पंचांगनी विद्या को आत्मसात कर साधना पथ का मार्गदर्शन मानव मात्र के लिए कर सकने में वे सफल हुए। ऐसे सौभाग्यशाली बिरले ही होते हैं। श्रुतायुध व भस्मासुर दोनों ही असुरों को तप द्वारा वरदान प्राप्त थे। यह तो उनकी दुर्बुद्धि ही थी कि वरदान उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ऐसा चुना जो अंततः उन्हीं की मौत का कारण बना। श्रुतायुध के पास शंकर जी के वरदान से प्राप्त गदा थी। शर्त मात्र यह थी कि वह उसकी अनीतिपूर्वक प्रयोग न करे। यदि करेगा तो लौटकर वह उसी को नष्ट करेगी। महाभारत युद्ध में क्रोध के आवेश में उसने उस गदा का प्रयोग सारथी की भूमिका निभा रहे भगवान कृष्ण पर कर डाला। गदा बीच से ही वापस लौटकर श्रुतायुध पर ही आ गिरी और उसे शत विक्षत कर गई। भस्मासुर ने भी यही वरदान मांगा था कि वह जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। जब उसने वरदान का दुरुपयोग आरंभ किया तो भगवान ने माया रची और उसकी दुर्बुद्धि ने उससे स्वयं अपने ऊपर हाथ रखवाकर भस्म कर डाला। यह चयन की दिशा धारा है जो मनुष्य का गंतव्य भवितव्य निर्धारित करती है। जहाँ जाना है उसे ठीक बनाया। एक राज्य का यह नियम था कि जनसाधारण में से जो राजा चुनकर गद्दी पर बिठाया जाए, ठीक अनाया 10 वर्ष बाद उसे निविड़ एकाकी द्वीप में छोड़ दिया जाए, जहाँ अन्न जल उपलब्ध न हो। कितने ही राजा इसी प्रकार अपने प्राण गंवा चुके थे। जो अपना राज्यकाल बिताते थे उन्हें अंतिम समय में अपने भविष्य की चिंता दुखी करती थी। तब तक समय आ चुका होता था। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति जानबूझकर उस समय गद्दी पर बैठा जब कोई भी उस पद को लेने के लिए तैयार न था। उसे भविष्य का ध्यान था। उसने उस द्वीप को अच्छी तरह देखा। वह वहां खेती कराने, जलाशय बनाने, पेड़ लगाने, व्यक्तियों को बसाने का कार्य आरंभ कर दिया। 10 वर्ष में वह नीरव एकाकी प्रदेश अत्यंत रमणीक बन गया। अपनी अवधि समाप्त होते ही राजा वहां गया और सुखपूर्वक शेष जीवन व्यतीत किया। जीवन के थोड़े दिन स्वतंत्र चयन के रूप में ही हर व्यक्ति को मिलते हैं। इसमें वर्तमान का सुनियोजन और भविष्य की सुखद तैयारी जो कर लेता है वह दूरदर्शी राजा की तरह सुखपूर्वक जीता है। विस्मरन्ति स्वरूपम ये तयक्ता चोत्तरदायिता ये पतन्ति तु पातस्य गर्ते ते निश्चिंत नरा। जो आत्म स्वरूप को भूलते और उत्तरदायित्व से विमुख होते हैं वे पतन के गर्त में गिरते हैं। आत्म गरिमा को हर कोई नहीं जानता समझता। आत्म एवं तत्व एक अंगारे के समान है जिस पर कषाय कलमशों के आवरण चढ़े होते हैं। जो उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं वे उसकी चमक व ताप से परिचित प्रभावित होते हैं। बहुसंख्य ऐसे होते हैं जो अपने अंदर छिपी सामर्थ्य को पहचान पाते हैं। जिम्मेदारी का निर्वाह न कर उल्टे अपना पतन और कर लेते हैं। जिनसे आत्मबोध हो जाता है वे अपना स्वरूप समझकर तदनुसार अपनी जीवन योजना का निर्धारण करते व कृतकृत्य होते हैं। सिंह शावक गीदड़ों के बीच। एक गीदड़ ने सिंह के बच्चे को नवजात अवस्था में कहीं पड़ा देखा, उठाया और उसे अपने बच्चों के साथ पालने लगा। सिंह शावक गीदड़ों के बच्चों को साथ पलते पलते उस परिकर में विकसित होते कभी स्वयं को नहीं पहचान पाया। एक बार यह परिवार शिकार हो गया। मरे हाथी पर जैसे ही खाने के लिए टूटे वैसे ही स्वयं वनराज सिंह वहां पधार गए। उन्हें देखते ही गीदड़ परिवार कूच कर गया। सिंह की पकड़ में सिंह शावक आ गया।
सिंह ने उससे पूछ वह कैसे उनके साथ था और भयभीत क्यों होता है। शावक समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। उसे भय से कांपते देख वनराज अब समझ गए। उन्होंने उसे अपनी पानी में परछाई दिखाई। वे भी स्वयं अपना चेहरा स्वयं दहाड़े और उसे भी स्वयं दहाड़ने को कहा। तब उसे अपनी विस्मृत आत्म स्वरूप का भान हुआ और वह सिंह बिरादरी में शामिल हो उन्मुक्त भय मुक्त विचरण करने लगा। ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती है जो अपना स्वरूप भूलकर दिवा स्वप्न अधिक देखते हैं। बिल्ली ने सपना देखा कि वह शेर बन गई और एक मोटी सी बकरी का शिकार कर रही है। शिकार का स्वाद लेने भी न पाई उसने देखा पड़ोसी का मोटा कुत्ता भौंकता हुआ उसके ऊपर चढ़ दौड़ा। बिल्ली ने बकरी छोड़ दी और वह भागकर मालकिन की पोली में आ छिपी। दूसरा सपना बिल्ली ने फिर देखा। वह कुत्ता बन गई और मालकिन के चौके में घुसकर स्वादिष्ट व्यंजनों पर हाथ साफ करने की तैयारी कर रही थी। इतने में मालकिन आ पहुंची और उन्होंने मोटे बेलन से मार मार कर उसे बेदम कर दिया और वह पूरी तरह कराहने लगी। उन्नींदी बिल्ली को कराहते करपते देख मालकिन ने उसे जगाया। बिल्ली ने आंखें खोली तो कहीं कुछ न था। उसने मालकिन से कहा, अब मैं वहीं बनी रहूंगी। जो हूँ रूप बदलने में तो खतरा ही खतरा रहता है। अपने स्वरूप को हम अच्छी तरह समझ रहे हैं, कभी भूले नहीं। इसका स्मरण विभिन्न घटना क्रम दिलाते रहते हैं। स्वप्न का राजा। एक युवक ने स्वप्न देखा कि वह किसी बड़े राज्य का राजा हो गया है। स्वयं में मिली इस आकस्मिक विभूति के कारण उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। प्रातःकाल पिता ने काम पर चलने को कहा। माँ ने लकड़ियां लाने की आज्ञा दी। धर्मपत्नी ने बाजार से सौदा लाने का आग्रह किया, पर युवक ने कोई भी काम न कर एक ही उत्तर दिया, मैं राजा हूँ, मैं कोई भी काम कैसे कर सकता हूँ। घर वाले बड़े हैरान थे, आखिर किया क्या जाए। तब कमान संभाली उसकी छोटी बहन ने। एक एक कर उसने सबको बुलाकर चौके में भोजन करा दिया। अकेले ख्याली महाराज ही बैठे के बैठे रह गए। शाम हो गई। भूख से आते कुलबुलाने लगी। आखिर जब रहा नहीं गया तो उसने बहन से कहा, क्यों री, मुझे खाना नहीं देगी क्या? बालिका ने मुंह बनाते कहा, राजा धीराज, रात आने दीजिए, परियां आकाश से उतरेंगी तथा वही आपके लिए उपयुक्त भोजन प्रस्तुत करेंगी। हमारे रूखे सूखे भोजन से आपको संतोष कहाँ होगा। व्यर्थ की कल्पनाओं में विचरण करने वाले युवक ने हार मानी और शाश्वत और सनातन सत्य को प्राप्त करने का श्रमशील बनकर पुरुषार्थरत होने का वचन देने पर ही भोजन पाने का अधिकारी बन सका। ऐसे लोगों की स्थिति वैसी ही होती है जिनका कबीर ने अपनी ही शैली में वर्णन किया है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों नैनों में पुतली त्यों मालिक शरमाए, मूर्ख लोग न जानिए बाहर ढूंढन जाए। सदुपचते ये तू सौभाग्यम प्रस्तुत कर्मात, उदच छंति यथा यान्ति पूर्णता लक्ष्य गा सदा। जो प्रस्तुत सौभाग्य को सदुपयोग करते हैं वे क्रमशः अधिक ऊंचे उठते हैं और पूर्णता के लक्ष्य तक जा पहुंचते हैं। सामने आया समय बार बार नहीं आता। मानव जीवन एक सौभाग्य है जो बार बार नहीं मिलता। विडंबना यही है, इसका सदुपयोग करने वाले कम ही होते हैं। जो जीवन का समुचित उपयोग करना जानते हैं वे क्रमिक गति से ऊंचे उठते हुए परम ध्येय को अंततः प्राप्त करके ही रहते हैं। कुबेर का विवेक युक्त पुरुषार्थ।
पुलस्ती के विश्रवा के यहाँ एक कुरूप संतान ने जन्म लिया। बेडोल आकार का होने के कारण सभी उसकी हंसी उड़ाते। उसे लोगों की मूर्खता पर बड़ा क्षोभ हुआ। कुबेर नामक इस पुरुषार्थी ने अपनी हंसी घर में उड़ते देख ठान ली कि वह मानव समुदाय को यह बताकर रहेगा कि सभी को मनुष्य जीवन रूपी प्राप्त संपदा का सदुपयोग कर महान से महान बना जा सकता है। शरीरगत सुंदरता से नहीं अपितु गुण रूपी संपदा महत्वपूर्ण है एवं उसे ही अर्जित किया जाना चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कठोर तप किया। अपनी लगन से उसने पिता व बाबा को भी इस साधना में सम्मिलित कर लिया। देवताओं ने उन्हें अपना धनाधीश लोकपाल बनाया और वे अलकापुरी में राज करने लगे। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से हार्दिक प्यार तथा धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।